हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। आज विज्ञान में पाठ 3 की चर्चा करेंगे, जो धातु एवं अधातु चैप्टर है। इसमें से लगभग 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे कलेक्शन किए हैं। आप लोग इसको अवश्य देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एंटी मनी ये क्या है? उपधातु है कि धातु है कि अधातु है या अक्रिय गैस है? तो एंटीमनी अगर देखा जाए तो एक तरह का ये क्या है? उपधातु है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं ताकि टाइम ना लगे और जल्दी से रिवीजन भी हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमलगम होते हैं अधातु कि मिश्र धातु कि यौगिक या विषमांगी? तो अमलगम जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं, तो बी वाला ये सही हो जाएगा। अगला 3 है कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु है। तो आपको मालूम है कि अम्ल से अगर कोई धातु क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली, इसका मतलब जो है ये जिंक क्या है? ये धातु है। तो इसका उत्तर 3 का ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया करती है? तो इसमें है कापर, फिर आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। आपको पता है कि अगर जल के साथ सोडियम धातु की क्रिया कराई जाए तो ये क्रिया हो जाएगी और ज्वलनशील होगी, आग भी लग सकती है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये डी वाला सोडियम ये धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? कौन सी धातु अम्ल से? तो मैग्नीशियम जो है ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। आपको अभी बताया गया है कि अगर कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलती है। तो इसमें सही जो उत्तर आ जाएगा ये मैग्नीशियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो इसमें देखना है कि कौन जो है धातु नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कापर क्या है? ये कापर जो है धातु से विस्थापित नहीं करेगी, तो इस वजह से डायरेक्ट हम निशान लगा देते हैं सी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो अभी वही क्वेश्चन आया है कि सोडियम, तो हम डायरेक्ट सोडियम पर निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा धातु ये कापर है, तो कापर पर निशान लगाते क्योंकि ये मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। तो परावर्तनी भट्टी का उपयोग जो है ये निस्तापन के लिए होता है, इसको हम निशान लगाते हैं। ये हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, वैसे कोर्स में ये है नहीं, लेकिन हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो अगला है मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः क्या होता है? ये Cu2S और तथा Fe(S), ये सी वाला ये सही हो जाएगा। अगला है फफोलेदार कापर क्या है? तो फफोलेदार कापर जो होते हैं ये फफोलेदार कापर, ये कापर में 2% अशुद्धियाँ होती हैं, उसी को हम फफोलेदार कापर कहते हैं। ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉपर पाइराइड का सूत्र। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र CuFeS2, ये कॉपर पाइराइड का ये सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का अयस्क है। तो तांबे का अयस्क जो है ये मैलेकाइट है। क्या है? मैलेकाइट, डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं, मैलेकाइट। अगला है ताम्र ग्लांस का रासायनिक नाम है। तो Cu2S, ये सही हो जाएंगे। अगला फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, लगभग 98% होती है, सही। अगला है कि मुद्रा मिश्र धातु है। तो ये कॉपर है, तो ये वाला सही हो जाएगा, कॉपर 99% और एशियन एंटीमनी जो है ये 4%, ये वाला ए वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल क्या है? तो पीतल जो है ये मिश्र धातु है। क्या है?
मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन हमेशा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक तत्व है? तो कौन सा तत्व धात्विक तत्व है? अगर इसमें देखा जाए धात्विक जो तत्व है वो लिथियम है। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। किससे? जिंक ठंडे तनु अम्ल से, मतलब जिंक के धातु है और ये अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी। अगला क्वेश्चन है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है तो इसमें क्या होगा? जिंक। बार बार वही सवाल आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अम्ल से धातु की क्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। चलिए जिंक हो गया। अगला है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, ये है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। ये वाला सही, डी वाला सही हो जाएगा। डी वाले में निशान लगा लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जल से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो लोहे पर फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाएगी? तो सबसे अच्छी विधि जो है इसमें ये ग्रीस लगाकर, ये भी सही है, ये भी सही है ना, सही है। सबसे अच्छी जो विधि है, सबसे उपयुक्त विधि पूछा है तो सी वाले जिंक की परत चढ़ाकर, सी वाले पे निशान लगा देंगे। सबसे उपयुक्त अगर पूछा है तो ये, अगर उपयुक्त ना होता तो ये तीनों सही हो जाते। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व जो है ये कैल्शियम हो सकता है। डायरेक्ट निशान लगा दो, कैल्शियम। अगला है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में जो कौन सी धातु नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कॉपर ये नहीं है, ये है जिंक है, निकिल है, ये भी है। ये जो सिल्वर, ये Ag लिखा है, AC वाला सही हो जाएगा। Ag, ये Ag लिखा मतलब चांदी है, Ag है, Ag चांदी है ये। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसमें अगर सबसे बेस्ट उत्तर देखा जाए तो इसमें ये सी वाला होगा कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये वाला जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये कुछ 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये 2 कक्का वाला है कि अयस्क क्या होते हैं। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। ये तो बहुत पूछे जाते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम, इसको ज़रूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है। कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम, संगठन, उपयोग लिखिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला भर्जन तथा निस्थापन को उदाहरण सहित, ये बार बार पूछा जाता है, टिप्पणी भी पूछी जाती है। भर्जन तथा निस्थापन टिप्पणी लिखिए, ये रिएक्शन सहित इसको याद करना है, उदाहरण सहित समझाइए।
अगला है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों, समझाइए। तो इसको समझाना है, रासायनिक श्रेणी होती है उसी के हिसाब से इसको समझा देना है। अगला है खनिज अयस्क, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। ये तो कई साल पूछे गए हैं, 2018, 19, 21, 22, ये बहुत पूछे गए हैं। धातु तथा अधातु में अंतर, ये भी बहुत पूछे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये दोनों है। अगला है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होते हैं, क्यों, उच्च क्यों होते हैं। तो इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती, कारण बताइए। उपरोक्त क्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। इसको आप देख लें, इस आधार पर कई सवाल पूछे जाएंगे, 2 नंबर के सवाल एकदम पक्का इसमें से पूछे जाएंगे। अगला है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पार्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर अइबे नहीं करेगा, इसी के अंदर से आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी तरह अगली वीडियो अगले दिन लाएंगे। ये विज्ञान में जो रसायन विज्ञान का पार्ट 3 है, पार्ट 3 ही है, इसके बाद चौथा पार्ट आएगा। इसी तरह बायोलॉजी के तमाम दे दिए गए हैं, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। थैंक यू।